नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग का अगला टॉपिक ये शेषफल प्रमेय। अभी इसके पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट था। यूनिट डिजिट के समाप्ति के बाद अब हम लोग शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम देखिए, रिमाइंडर मतलब शेषफल, थ्योरम मतलब प्रमेय। तो ये जो शेषफल होता है, शेषफल दो तरह के होते हैं। शेषफल होते हैं दो तरह के, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। मतलब पॉजिटिव शेषफल और निगेटिव शेषफल, दो तरह के शेषफल होते हैं। हालांकि जो एग्जाम में आंसर मान्य होता है, वैलिड ये होता है, पॉजिटिव वाला वैलिड होता है और ये इनवैलिड होता है। लेकिन हम लोग अपनी सुविधा अनुसार क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन का कैलकुलेशन जो है आसान करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं अपने जरूरत पड़ने पर, निगेटिव रिमाइंडर का। और इसका भी मतलब जिस तरह से क्वेश्चन हमारा आसान बन जाए उस तरह से हम लोग उसका यूज करके बनाएंगे। देखिए समझते हैं यहाँ पे, जैसे मान लिया जाए कि 17 है, 17 में हम लोग यदि 5 से भाग दिया जाए तो हम लोग ये लिख सकते हैं 3 बार में जाएगा 15, शेषफल 2 बचेगा। तो 2 प्लस में आया तो ये कहलाएगा पॉजिटिव। और यदि मान लिया जाए कि इसी 17 में यदि हम लोग 5 से भाग दिए और 4 बार में लेके चले गए तो यहाँ पे आएगा 3 और ये कहलाएगा क्या, निगेटिव। तो शेषफल दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। एग्जाम में वैलिड होता है पॉजिटिव, लेकिन प्रश्न को हल करने के लिए अपनी सुविधा अनुसार कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग जब जैसा जरूरत पड़ेगा पॉजिटिव भी ले सकते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि हमेशा आपको आंसर जो है पॉजिटिव में ही देना है, मतलब प्लस में ही आंसर बोलना है। निगेटिव मान्य नहीं होता है आंसर के रूप में। तो देखिए क्वेश्चन, शेषफल प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन जो है, तो एक बार फिर से इस बात को आप समझिएगा। यदि मान लिया जाए कि यहाँ पे 78 है, इसको यदि भाग दिया जाए 25 से, तो 25 से यदि इसको हम लोग भाग देते हैं तो ये जो है 3 बार में जाएगा 75, शेषफल 3 बच जाएगा। तो ये कहलाएगा पॉजिटिव शेष। और यदि ये 78 है और इसको हम लोग यदि 25 से भाग दें और 4 बार में ले जाए इसको, तो यहाँ पे बच जाएगा 22 माइनस में, और ये कहलाएगा निगेटिव शेष। तो शेषफल दो तरह के होते हैं, ऐसा हम लोग अभी समझे हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करेंगे, तो दोनों का यूज करना पड़ेगा जब जैसे जरूरत होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 61, तो 61 लिखा गया है और 61 में 13 से भाग देंगे हम लोग। तो 13 से भाग देंगे तो 4 बार में लेके जाएंगे हम लोग, 52 बचेगा यहाँ पे क्या, 9। उसी तरह से 62 है, तो 62 में 13 से भाग देंगे तो 4 बार में लेके जाएंगे और बच जाएगा आपकी बार 10। तो यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 10 बचा, इस तरह से यहाँ पे 11 बचेगा। तो ये जो है यहाँ पे यदि हम लोग 9 लिख दे शेषफल, यहाँ पे 10 लिख दे, यहाँ पे 11 लिख दे, यहाँ पे 12 बचेगा, तो इसको काफी गुणा करना काफी कठिन हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग हर बार पॉजिटिव नहीं लेंगे, निगेटिव भी ले करके चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे करना ये है कि यहाँ पे 61 है, हम लोग 13 से भाग देंगे तो 5 बार में 65 लेके चले जाएंगे, शेषफल मिल जाएगा क्या, -4। शेषफल मिल जाएगा -4। तो हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, शेषफल -4 मिला तो हम लोग बनाने के लिए यहाँ पे -4 कर देंगे, शेषफल लिखेंगे, केवल शेषफल लिखेंगे। उसी तरह से 62 में यदि 13 से भाग दिया जाए, तो 62 में 13 से भाग दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 13 × 5 = 65, यहाँ पे हो जाएगा -3।
माइनस में लेने का मतलब यह है कि जब हम लोग पॉजिटिव ले रहे थे तो काफी लंबा लंबा आ रहा था, 9 आ रहा था, 10 आ रहा था, 11 आ रहा था, 12 आ रहा था, और इन सबको गुना करना काफी कठिन हो जाएगा। और यदि रिमाइंडर छोटा छोटा आ जाए तो इन सबको गुना करना, देखिए 4 आया, 3 आया, आसानी से गुना कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जरूरत के अनुसार निगेटिव भी लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि -3 आया, तो ये बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा के चिन्ह जरूर देंगे। इसका रिमाइंडर -4, गुणा के चिन्ह है तो गुणा के चिन्ह। इसका रिमाइंडर आया 62 में, अभी हम लोग भाग दिए थे, 62 में 13 से भाग दिया गया था, 65 आया था क्या -3, तो यहाँ पे -3, यहाँ पे 63 है तो 63 में यदि भाग हम लोग देंगे तो आएगा क्या -2, तो यहाँ पे गुणा के चिन्ह दे करके -2। 64 में यदि भाग देते हैं तो 64 में भाग देते हैं तो मिलेगा आपको यहाँ पे -1, तो गुना के चिन्ह दे करके -1। देखिए इसका भी लिखा गया, इसका और इसका, यहाँ तक हम लोगों ने कर दिया। माइनस में शेष आया, माइनस में लिखने का मतलब यही था कि छोटा छोटा संख्या मिल जाए, छोटा छोटा शेषफल मिल जाए ताकि गुणा आसानी से किया जा सके। वैसे प्लस वाला भी लिखा जाएगा तो गलत नहीं होगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, तो 9 गुना 10 गुना 11 गुना 12, ये गुना करना काफी कठिन है और ये गुना करना आसान है, इसको मौखिक कर सकते हैं, इसीलिए माइनस में लिया गया। अब यहाँ पे गुना 66 में यदि 66 में यदि 13 से भाग देते हैं तो यहाँ पे 13 5 65, एक शेष बच जाएगा। 67 में 13 से भाग देंगे तो शेष 2 बच जाएगा, और 68 में 13 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बच जाएगा। इसको लिखा गया, जो कहते हैं शेषफल लिखा गया, गुणा के चिन्ह था तो सब में गुणा के चिन्ह दिया गया। अब बाटा में 13 को फिर से लिखेंगे। अब समझना ये है, अब इसको गुना करना है तो गुना करेंगे 4 3 12, 12 दूनी 24 और 24 से कम 24 है, यहाँ तक गुना किया गया, आया क्या 24 आया। और देखिए माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस माइनस, और फिर माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या प्लस, यानी कि क्या आया 24 प्लस आया यहाँ तक। उस 24 में 1 से गुना करेंगे तो फिर 24 रह जाएगा, और उस 24 में फिर 2 से करेंगे तो 48 हो जाएगा, और 48 में यदि 3 से गुना कर देते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 8 का 24, 4 3 12 2 14, 144 हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 144, अब बाटा में कितना 13, मतलब अब 144 में 13 से भाग दे देना है, एक बार में 13 1 4 और फिर एक बार में 13 1, और ये जो शेषफल बचा तो यहाँ पे शेषफल बराबर हम लोग लिख देंगे कि शेषफल बराबर मिला कितना 1। समझ में आया बात। यदि पॉजिटिव शेषफल जो है, प्लस वाला जो शेषफल है बड़ा आ रहा है तो हम लोग निगेटिव शेषफल का उपयोग करेंगे, उसको लिखेंगे और खूब आसानी से हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए फिर उसी तरह का क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन किया गया है, जहाँ पे क्वेश्चन में 66 था वहां पे 65 किया गया है। 65 क्या है ना कि 65 जो है 65, इसमें यदि हम लोग यहाँ पे भाग देंगे तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा, यहाँ पे भी शेष बचेगा, यहाँ भी, मतलब हर जगह शेष बचेगा। लेकिन यदि 65 में हम लोग 13 से भाग देते हैं तो 5 बार में ये 65 जो है कट जाएगा, मतलब शेष का बच जाएगा, शेष 0 बच जाएगा। और जैसे ही शेष 0 बचा तो इधर कुछ भी शेष बचे, उधर कुछ भी शेष बचे, और यहाँ पे 0 है, 65 का शेषफल 0 गुना इधर कुछ शेष बचेगा, इधर भी कुछ शेष बचेगा। तो किसी भी चीज में यदि 0 से गुना कर दिया जाए तो उसका आंसर आएगा 0। यानी कि यदि आपको क्वेश्चन दिया गया है तो क्वेश्चन के ऊपर देख लेना है कि ऊपर कोई ऐसा चीज है जो कि दिया गया नीचे वाला से पूरा पूरा कट रहा हो, और यदि पूरा पूरा कट रहा हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो हमेशा उसका आंसर 0 आएगा। यदि ऊपर कोई नीचे वाला से कटने वाला दिया गया हो, नीचे 13 है, 13 से कटने वाला यदि कहीं भी इसमें कोई दिखे, और दूसरी बात यह है कि यदि बीच में गुणा का चिन्ह रहे तो आंसर हमेशा हमेशा 0 होगा, क्योंकि ये जो है 13 से कटेगा, ये 5 बार में, तो 5 बार में कटेगा। लेकिन हमें ये थोड़े बतलाना है कि कितना बार में कटेगा, हमें तो शेषफल बतलाना है।
और इसका शेषफल क्या हो जाएगा 0। और जैसे ही यहाँ पे शेषफल 0 हुआ तो 0 में किसी भी चीज से गुना करिएगा तो 0, इधर भी किसी भी चीज से गुना करिएगा तो 0। इसका मतलब कि इसका आंसर जो है वह हो जाएगा 0। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि 17 + 18 + 19 + 20 + 21। मतलब ध्यान देना है आपको, अब की बार जो सवाल दिए गए हैं उन सवाल में प्लस का साइन है, पीछे वाला में गुणा के साइन था लेकिन अब की बार प्लस के साइन दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। तो इसको करना यह है कि बताइए 17 में 7 से भाग देंगे तो ये जाएगा 17 में 7 से भाग देंगे हम लोग तो 7 दूनी 14, शेषफल 3 बच जाएगा। तो 3 बच जाएगा तो यहाँ पे हम लोग शेषफल को लिख देंगे 3, प्लस के चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह देंगे। 18 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल 4 बच जाएगा। 19 में 7 से भाग देंगे तो 19 में 7 से भाग देंगे तो ध्यान देना है आपको ये कि 19 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, शेषफल 5 भी बच जाएगा। या 19 में 7 से भाग देंगे तो 7 3 का 21, शेषफल -2 भी बच जाएगा। तो दोनों में से कोई भी डाटा यूज कर सकते हैं, 5 वाला भी 2 वाला भी। तो हम यहाँ पे 5 ही वाला यूज कर देते हैं। इसके बाद 20 में भाग दीजिएगा तो 20 में जब भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे भाग दीजिएगा तो शेष आएगा 0। 7 से 21 कट जाएगा तो शेष 0 आएगा और बाटा में हो जाएगा क्या 7। तो यहाँ पे देखिए ये आएगा 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 6 18, टोटल 18, 18 बटा में 7 आया और 18 बटा में 7 मतलब 18 अभी भी बड़ा है तो इसमें भाग दीजिएगा 7 से तो शेष मिल जाएगा आपको, शेषफल बराबर 4 मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, हमने बनाया इसको लेकिन पॉजिटिव शेषफल का उपयोग करके। एक बार इसी को बना देते हैं निगेटिव शेषफल का उपयोग करके। तो समझिएगा यहाँ पे +3, शेषफल +3, शेषफल यहाँ पे +4, चाहे निगेटिव टोटल ही कर लेते हैं। देखिए 17 है, 17 में भाग देंगे हम लोग 7 से तो ये जाएगा 21, ले जाते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा -4, तो शेषफल यहाँ पे -4 हो गया। इसके बाद प्लस के साइन है तो प्लस के साइन देंगे। इसके बाद 18 है तो 18 में भाग देंगे तो कितना आएगा -3 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -3। इसके बाद प्लस के साइन है तो प्लस के साइन। 19 यदि यहाँ पे रहेगा तो आएगा क्या -2 तो यहाँ पे आएगा -2। यदि 20 रहेगा तो आएगा -1 यानी कि साइन आ जाएगा क्या यहाँ पे -1। और यदि 21 रहेगा तो शेष तो 0 ही हो जाएगा और इसको देना है कितना से भाग 7 से भाग देना है। तो 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा -4 हाई प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -1 और 0 को छोड़िए बटा में 7। अब इसको कीजिएगा तो -4 और -3 -7 और -2 -9 एक ये -10 आया और -10 में भाग देना है कितना से 7 से। तो -10 में जब 7 से भाग देना है तो भाग दीजिएगा तो यहाँ पे शेषफल जो आएगा अब 10 में 7 से जब भाग दीजिएगा तो शेषफल आएगा यहाँ पे -3, शेषफल -3 आएगा। अब शेषफल जो है माइनस में मान्य नहीं होता है तो इसलिए जब भी शेषफल माइनस में आवे तो हमेशा शेषफल पता करने के लिए शेषफल माइनस में वैलिड नहीं होता है, ऐसा आपको बतलाया गया। तो जब माइनस में शेषफल आए तो उस शेषफल में जितना से भाग दिया जाता था उसको जोड़ देना है। भाग देने के लिए बोला गया कितना से 7 से। तो यदि शेषफल माइनस में आया तो यहाँ पे 7 जोड़ देंगे और 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4 आंसर, जो कि यहाँ पर भी आया है। तो शेषफल माइनस वाला भी लेके चलेंगे तो भी आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, प्लस वाला लेकर के चलेंगे तो भी बदलाव नहीं होगा। ध्यान इतना रखना है कि जब शेषफल माइनस में आए तो जिससे भाग देना होता है उसको जोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर अब की बार प्लस के चिन्ह वाला है
तो इसमें भी वही काम, देखिए ये हो जाएगा 13 5 65, शेषफल क्या मिल जाएगा -4। यहाँ पे शेषफल क्या मिल जाएगा -3। यहाँ पे शेषफल क्या मिल जाएगा -2। यहाँ पे शेषफल मिल जाएगा -1 और यहाँ पे शेषफल मिल जाएगा 0 और यहाँ पे शेषफल मिल जाएगा +1। ये शेषफल मिलेगा। अब इसको भाग देना था 13 से। अब हम लोग करेंगे क्या, तो देखिए +1 और -1 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हुआ -4 और -3 -7 और 2 -9 हुआ और -9 को भाग देना है 13 से, तो शेषफल तो 13 से छोटा है तो वहीं बच जाएगा। लेकिन शेषफल जो है माइनस में वैलिड नहीं होता है और इसलिए शेषफल के लिए क्या करेंगे -9 तो लिखेंगे, क्योंकि 9 में अब 13 से भाग लग नहीं सकता है तो वहीं शेष हो जाएगा। लेकिन माइनस में वैलिड नहीं होता है और इसलिए इसमें भागा जितना से देना था, भागा कितना से 13 से देना था, तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे क्या 13। आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4। इसको यदि हम लोग प्लस वाला से बनाए, प्लस वाला साइन लेकर के बनाए, सेकंड मेथड इधर देख लीजिएगा। यदि पॉजिटिव शेष को लेकर के हम लोग बनाए तो भी हम लोग खूब आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे 61 है तो हम लोग 61 में 13 से भाग देंगे यदि, तो 13 चौका 52, शेष 9 बच जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। प्लस 62 है तो यहाँ पे शेष 10 बच जाएगा। इसके बाद 63 है तो शेष 11 बच जाएगा। 64 है 12 बच जाएगा। 65 है तो 0 बच जाएगा और 66 है तो शेष 1 बच जाएगा। ये प्लस वाला लिए हम, भागा देना है 13 से, तो भागा जब 13 से देना है तो देखिए 12 और 1 13, 12 और 1 13, ये तो खुद 13 से कट जाएगा। 12 और 1 मिलके 13, तो 13 से भागा देंगे तो 13 खुदे कट जाएगा, शेष 0 बच जाएगा। इसके बाद देखिए 9 और 10 19, 19 से 11 30, बटा 13, 30 13 से बड़ा है तो 13 से बड़ा है तो 30 में हमको 13 से भाग देना पड़ेगा, तो 13 दूनी 26, यहाँ पे हो जाएगा 4। इसका मतलब क्या कि शेषफल जो है 4 आंसर आया। मतलब पॉजिटिव लेकर के चलेंगे तो भी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं, निगेटिव लेकर के चलेंगे तो भी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन सोचना ये है कि जिसका कैलकुलेशन आसान होगा, यदि निगेटिव से आसान हो रहा है तो उसी को लेकर के चलें, पॉजिटिव से आसान हो रहा है तो उसी को लेकर के चलें। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 10 से भाग देना है, गुणा का साइन है बीच में, तो 10 से भाग देना है। तो 10 से भाग देने के लिए सबसे आसान ये होगा, यदि कोई भी संख्या आप लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हमने 29 लिया, भागा इसमें हमने 10 से दिया, तो 2 बार में जाएगा 20 जाएगा, शेष कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। यानी कि एक और भाग दे करके देख लेते हैं। मान लिया जाए कि 57 है, हमने 10 से भाग दिया, 5 बार में गया, तो शेष यहाँ पे कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी 10 से भागा दिया जाए ना, तो शेषफल दी गई संख्या का इकाई अंक बच जाता है हमेशा। देखिए इकाई अंक 9 था, 10 से भागा दिए तो शेषफल का बच गया 9 बच गया। इकाई अंक 7 था और 10 से भागा दिया गया तो इकाई अंक 7 ही बच गया। तो समस्या ये है कि यहाँ पे हम लोग ये ध्यान देंगे कि निगेटिव लिया जाए कि पॉजिटिव लिया जाए शेषफल को। तो यहाँ पे यदि हम लोग शेषफल को ले रहे हैं क्या पॉजिटिव, तो काफी लंबा हो जा रहा है। इसी को यदि हम लोग 2 बार में ना ले जाकर के 3 बार में ले जाते तो 30 होता, और 30 होता तो शेषफल क्या हो जाता -1 हो जाता। मतलब हम लोग 10 से भाग देने के बारे में 2 बातें कह सकते हैं कि शेष तो 2 बचेगा, एक पॉजिटिव बचेगा और एक निगेटिव बचेगा। एक पॉजिटिव शेष बचेगा और एक निगेटिव शेष बचेगा। पॉजिटिव शेष यदि 9 हो रहा है तो निगेटिव शेष कितना हो रहा है -1 हो रहा है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव शेष यदि 7 हो रहा है, पॉजिटिव शेष, तो 57 में यदि हम लोग 10 से भागा दे करके निगेटिव शेष निकालें तो निगेटिव शेष -3 हो रहा है। तो देखिएगा ध्यान से, यदि पॉजिटिव शेष 9 हो रहा है तो निगेटिव शेष कितना हो रहा है -1 हो रहा है। कब? जब भागा 10 से दिया जा रहा है तब। यदि पॉजिटिव शेष 7 हो रहा है तो निगेटिव कितना -3।
यानी कि एक बात हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव वाला शेष 1, पॉजिटिव वाला शेष 9 और निगेटिव वाला शेष 1, ये दोनों मिला के जो है 10 के बराबर हो जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव वाला 7 3 और पॉजिटिव वाला शेष 7 और निगेटिव वाला शेष 3, ये दोनों मिला करके भी 10 हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि यदि लंबा शेष आता है पॉजिटिव तो हम लोग निगेटिव शेष का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 80 है तो शेष मिल जाएगा कितना, खूब आसानी से 1 मिल जाएगा। यहाँ पे 92 है तो शेष मिल जाएगा कितना, 2, क्योंकि हम लोगों ने भाग दे करके ये देखा कि यहाँ पे इकाई अंक 7 है तो शेष क्या मिल गया, 7। कितना भी लंबी चौड़ी संख्या हो उसमें यदि आप 10 से भाग देते हैं तो उसका शेष वही मिलेगा जो उसका इकाई अंक रहेगा। तो यहाँ पे इकाई अंक 1 तो शेष 1 हो जाएगा, इकाई अंक 2 तो शेष 2 हो जाएगा। आप भाग भी दे करके देख सकते हैं कि 81 में 10 से भाग देंगे तो 8 बार में 80 कटेगा, एक शेष बचेगा। उसी तरह से यहाँ पे शेष 3 बच जाएगा और यहाँ पे शेष 4 बच जाएगा। और जब इस तरह से बचेंगे शेष, इसको भागा देना था कितना से, 10 से, तो हई हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 3 6 और 6 चौका 24, और 24 में जब भाग देना है 10 से तो 24 के इकाई अंक 4, यानी कि शेष बच जाएगा क्या, शेष बच जाएगा यहाँ पे 4 आंसर। तो 10 से भाग दे करके इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे यह है, अब की बार 100 से भाग देने के बाद शेषफल बतलाना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी वही प्रोसेस, जब 10 से हम लोग भाग देते थे तो शेषफल इकाई अंक बचता था, और जब 100 से भाग देंगे तो शेषफल इकाई अंक वाला और दहाई अंक वाला दोनों बच जाएगा। जैसे देखिए 197 वहाँ पे है और हम लोग 100 से यदि भाग देंगे तो एक बार में 100 ले जाएंगे, 97 शेष बच गया। मतलब इकाई अंक वाला भी और दहाई अंक वाला भी दोनों के दोनों क्या बच जाएंगे, शेष। जब कब, जब 100 से भाग दिया जाए तब। तो यहाँ पे शेषफल बतलाने के लिए हम लोग खूब आसानी से लिख सकते हैं कि 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 शेष बच जाएगा, गुणा के चिन्ह देंगे। यहाँ पे 100 से भाग देंगे तो शेष 3 बच जाएगा। यहाँ पे 98 है तो 98 है, ध्यान से देखिएगा, इतना है। इसको यदि 100 से भाग देंगे तो हम लोग यदि 100 से भाग देंगे तो शेष बच जाएगा 98, लेकिन शेष 98 बच जाएगा तो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, गुना करने में बहुत कठिनाई होगी। और इसलिए यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव शेष ना लेके निगेटिव शेष ले लें। तो निगेटिव शेष इसका कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। काहे कि 10 बार में ले जाएंगे तो 1000, 10 बार में ले जाएंगे 100 से तो 1000 होगा और शेष 98 बच जाएगा। लेकिन हम लोग 10 बार में ना ले जाके 11 बार में यदि ले जाएं तो यहाँ पे हो जाएगा 1100, और 1100 में से 1098 घटेगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि -2। तो यहाँ पे शेषफल जो है हम लोग लेंगे, लेकिन कितना, -2। यहाँ पे 197 है तो भाग देंगे हम लोग तो शेषफल तो 97 आ जाएगा पॉजिटिव, तो 97 लेंगे तो गुणा करने में कठिनाई होगी, और इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, -3 ले लेंगे और बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 3 6, 6 दूनी 12, अब बढ़ते हैं 36। यहाँ पे गुणा करने पर 36 आया, लेकिन अब देखना है कि ये जो 36 आया क्या प्लस में आया कि माइनस में आया। तो यहाँ पे माइनस गुने माइनस प्लस, और है सब तो प्लस ही है, मतलब 36 प्लस में आया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो शेषफल प्राप्त होगा, यहाँ पे जो शेषफल प्राप्त होगा वह 36 ही होगा। यदि यहाँ पे प्लस वाला लेके चलते तो भी आता, लेकिन गुणा करने में ज्यादा कठिनाई होती। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें थोड़ा सा समझना है, क्योंकि इसमें यदि आप पॉजिटिव शेष लेते हैं तो भी लंबा आएगा और निगेटिव शेष लेते हैं तो भी लंबा आएगा। देखिए अब यहाँ पे 48 में भाग दीजिएगा 100 से, तो पॉजिटिव शेष लीजिएगा तो खुद 48 से बच जाएगा, क्योंकि 48 में भाग लगेगा ही नहीं। और निगेटिव शेष यदि लीजिएगा तो ये और बड़ा बच जाएगा, -52 बच जाएगा। यहाँ पे भी पॉजिटिव लीजिएगा तो लंबा बचेगा, निगेटिव लीजिएगा तो भी लंबा। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इस स्थिति में क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो हम लोग पता करेंगे कि क्या ऐसा कोई है जिससे ये 100 कट के छोटा हो जाए। तो ऐसा है, यहाँ पे देखिए 4 से इसको कटाइएगा तो ये 12 बार में कटेगा, और 4 से ये कटने वाला है 25 बार में। 4 से ये कट जाएगा 12 बार में, और ये कटा 25 बार में। अब तो कहीं कटने लायक है नहीं,
तो हम लोग ये बात हमेशा याद रखेंगे कि हम लोग कटाए हैं कितना से, 4 से, 4 से कटाए हैं। इसका मतलब कि जो आंसर आएगा उसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 4 से कटाना नहीं था, हम लोग को शेषफल बतलाना था। और शेषफल बतलाने का मतलब है कि 100 से भाग करेंगे इसमें गुना करके, तो ऐसा करेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए अपनी सुविधा के लिए हम लोग इसको कटाएं, और कटाएं जब 4 से, तो ये बात ध्यान रखना है कि ये 25 बन गया। और आंसर जब बतलाना होगा तो हमें तो 100 से भाग दे करके बतलाना था, तो 25 में 4 से फिर गुना करेंगे तब जाकर के 100 बनेगा, यानी कि जो आंसर मिलेगा उसमें 4 से गुना करेंगे। तो देखिए कटने के बाद जब ये 25 बन गया, तो हम लोग हमेशा ही बात ध्यान रखेंगे कि 4 से भाग किए हैं, 4 से कटाए हैं। तो 25 से यदि भाग देंगे हम लोग इसमें, तो यहाँ पे शेषफल बच जाएगा। यदि हम लोग लेंगे निगेटिव तो बच जाएगा कितना, 13, और पॉजिटिव लेंगे तो खुद 12 ही बच जाएगा। 12 गुना यहाँ पे देखिए 25 से यदि इसमें भाग देंगे तो निगेटिव में बच जाएगा -1 शेष, काहे कि पॉजिटिव शेष लेते तो 24 बचता, और 24 लेते तो गुना करने में कठिनाई होती, और इसलिए निगेटिव शेष लिया गया। देखिए 49 में यदि 25 से भाग देंगे 2 बार में 50 ले जाएंगे, निगेटिव शेष बचेगा -1 रखा गया। यहाँ पे शेष जो बचेगा पॉजिटिव में 1 बच जाएगा, यहाँ पे जो बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पे जो बचेगा वह 4 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 25 से भाग देना था। और देखिए 4 दूनी 8, 8 एकम 8, ओकरा में -1 से गुना करेंगे तो -8, और -8 में करेंगे यदि इससे गुना 12 से, तो ये बन जाएगा क्या, 96, यानी कि -96। -96 में 25 से भाग देना है। अभी भी ये 25 से मतलब माइनस के चिन्ह को यदि इग्नोर किया जाए तो ये 96 जो है 25 से बड़ा है, इसमें फिर 25 से भाग देंगे। तो फिर 25 से यदि हम लोग भाग देंगे यहाँ पे, तो शेषफल मिल जाएगा कितना, तो शेषफल मिल जाएगा यहाँ पे 25 3 75 जाएगा। देखिए 96 में 25 से भाग देंगे, 25 3 75 बच जाएगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे बच जाएगा 2, मतलब बच गया 21, मतलब -21 बचा। और -21 बचा, हम लोग को ये बात पता है कि शेष जो है माइनस में इनवैलिड होता है। तो शेषफल के लिए हम लोग करेंगे क्या कि शेषफल के लिए जैसा कि आपको बताएं कि जब भी शेष माइनस में आए तो उस शेष में जिससे भागा दिया गया था उसको जोड़ देना है। जब भी शेष माइनस में आए तो जिससे भागा दिया गया था उसको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो ये आएगा कितना, ये आ जाएगा 4, यानी कि शेषफल हमारा 4 हुआ। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि हम लोग 25 से भाग दे रहे हैं तब न 4 आ रहा है, तो 100 से भाग देंगे तो क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो वास्तविक शेष होगा, वास्तविक जो शेष होगा ये 4, और आंसर में करेंगे 4 से गुना, क्यों, शुरू में 4 से भागा जो कर दिए थे। तो यहाँ पे आएगा शेषफल ये 16 आंसर होगा। तो हमेशा यही बात ध्यान देना है कि जब लंबा शेष बच जाए तो कटा करके हम लोग छोटा कर लेंगे, छोटा करने के बाद शेषफल निकालेंगे। माइनस में आया तो जिससे भाग दिया गया था उसको जोड़ करके निकाल लेंगे शेष, और जब शेष आ गया तो फाइनली रूप से आंसर निकालने के लिए जितना से हम लोग कटाए थे तो उतना से गुना करेंगे, तब जाकर के आंसर सही होगा। तो अगला क्वेश्चन फिर उसी तरह का है, 100 से ही भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे भी ये 76 जो है ना 19 बार में 4 से, और ये कटेगा 25 बार में। तो एक बार फिर से आपको याद रखना है कि जो आंसर मिलेगा उसमें क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, क्योंकि 4 से हम लोगों ने इसको कटा दिया। 4 से कटाने का कारण ये था कि यदि हम लोग 4 से नहीं कटाते, 100 से भागा देते, तो यहाँ पे शेष बच जाता 78, यहाँ पे शेष ऑलरेडी 53 बच जाता, यहाँ पे भी बहुत लंबा सा शेष बच जाता जिसको गुणा करने में काफी कठिनाई होती। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम लोगों ने 4 से कटा दिया। तो अब देखिए 25 से कटाएंगे। देखिए 25 में होता क्या है कि 25 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 25 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे 50 आएगा, 3 बार पढ़ेंगे 75 आएगा, और 4 बार पढ़ देंगे 100 आएगा। फिर यदि आगे पढ़ते हैं तो फिर से 25 आएगा, मतलब अंतिम वाला 2 अंक फिर 25 आ गया। मतलब अब देखिए
कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए 78 है, हम आपको बतलाए थे ये बात कि 100 से भाग देंगे तो डबल दोनों जो लास्ट वाला अंक होगा वहीं शेष बच जाता है, लेकिन 25 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो देखिए 75 है या 78 है, चाहे इसे भाग दे भी सकते हैं आप, लास्ट वाला दो अंक यदि 5 से कट जाए 25 से कट जाए तो 25 से कट जाता है, तो इसको लास्ट वाला 78 है, इसको 25 से भाग दीजिएगा तो 25 3 75, शेष बच जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे शेष क्या बचेगा, यहाँ पे शेष 3 बचेगा। यहाँ पे 25 से भाग देना है तो 98 है, एक बात देखिएगा 25 से 4 बार में ले जाएंगे 100, शेष का बच जाएगा -2, तो शेष यहाँ पे माइनस में लेंगे। माइनस में लेने का कारण ये है कि यदि हम लोग प्लस में लेते 98 को 25 से भाग देके 25 3 75, तो यहाँ पे बच जाता 23, और 23 काफी लंबी संख्या हो जाती, गुना करने में काफी कठिनाई होती, इसलिए 23 पॉजिटिव वाला लेकर नहीं लेकर के निगेटिव वाला शेष लिया गया -2। इसके बाद यहाँ पे शेष पॉजिटिव में 3 बचेगा, यहाँ पे शेष निगेटिव में -6 बच जाएगा, और यहाँ पे शेष पॉजिटिव में 2 बचेगा। भागा देना था किससे, 25 से भाग देना था, ये हो जाएगा देखिए 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 में 6 से गुना करेंगे 108, और 108 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 216, तो 216 यहाँ पे आया। अब यहाँ पे सोचना ये है कि क्या माइनस में आएगा कि प्लस में, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस मिलकर प्लस, और इस तब प्लस हो गया, यानी कि वैल्यू प्लस में आएगा। 25 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा कितना, 16, 25 8 200, शेषफल 16 बचेगा। लेकिन शेषफल 16 तो बचा, लेकिन जो हम लोगों का शेषफल है उसमें 4 से गुना करना है, तो शेषफल के लिए जब 4 से गुना करना है तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 64। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि शेष कितना होगा, तो यही जो 64 है ये हम लोगों का तो देखिए अगला क्वेश्चन में फिर से 100 से भाग देना है और देकर के शेषफल आपको बतलाना है। तो फिर यहाँ पे देखिएगा काफी लंबा शेष बच जा रहा है, यहाँ पे 37 है, पॉजिटिव भी लीजिएगा तो 37 शेष बच जाएगा, निगेटिव लीजिएगा तो इससे भी बड़ा बच जाएगा। तो इसलिए हम लोग सोचेंगे कटाने के लिए, तो देखिए कट जाएगा 25 बार में 4 से, और ये 9 बार में, और ये 5 और ये 13 बार में कट जाएगा। तो हम लोग क्या किए कि सोचना ये है कि भागा कितना से दिए, तो एक बार 4 से कटाया गया, और एक बार कितने से 5 से कटाया गया। एक बार 4 से कटाए ना 100 को तब 25 आया, और 5 से एक बार कटाए 25 को, तो हम लोग कुल कितना से कटाए हैं, 20 से कटाए हैं। तो 20 से कटाए हैं तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे, 20 से गुना करेंगे। क्यों 20 से गुना करेंगे, क्योंकि एक बार 4 से कटाए 100 को, और एक बार 5 से कटाए, मतलब 20 से कटाए तभी तो 5 बचा है, यानी कि 100 को 20 से कटा दिए हैं तो 5 बचा है, यानी कि आंसर जो मिलेगा उसमें क्या करेंगे, 20 से गुना करेंगे। तो देखिए 5 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे शेषफल बच जाएगा 5 7 35, शेषफल बच जाएगा 2। यहाँ पे शेषफल बच जाएगा, यदि पॉजिटिव ले तो 3 बच जाएगा। यहाँ पे शेषफल बच जाएगा 3, यहाँ पे शेषफल 3 बच जाएगा। यहाँ पे शेषफल माइनस में 1 ले सकते हैं, और यहाँ पे भी शेषफल का में माइनस में 1 बच जाएगा। देखिए 5 से होता क्या है कि 5 से भाग देने पर शेष जो है ना, यदि इकाई अंक देखिए, यदि इकाई अंक 0 है और 5 से हमने भाग दिया तो 0 बच गया शेष, मतलब शेष इकाई अंक ही बच गया। यदि इकाई अंक 4 है और 5 से भाग दिए तो शेष का बच गया 4 है, मतलब जो इकाई अंक होता है ना वही शेष बच जाता है। लेकिन इकाई अंक यदि 5 से बड़ा रहे, जैसे इकाई अंक मान लिया जाए कि यहाँ पे 7 है, 5 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 2 बच गया। तो इकाई अंक यदि 5 से छोटा रहता है तो शेष वही बच जाता है, इसलिए इकाई अंक 5 से छोटा 3 है तो शेष 3 बच गया। इकाई अंक 5 से छोटा 3 है तो शेष वही बच गया। इकाई अंक
5 से छोटा 3 है तो शेष वहीं बच गया। इकाई अंक जब 5 से छोटा रहता है, देखिए 4 है तो शेष 4 बच गया। तो इकाई अंक यदि 5 से छोटा है तो शेष वहीं बच जाता है, और इकाई अंक यदि 5 से बड़ा होता है तो उसमें से 5 घटा करके शेषफल को लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इकाई अंक 9 है, तो इकाई अंक 9 है तो शेषफल वहां पे 4 बचता, तो हम लोग 4 भी लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा गुणा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने माइनस में शेष ले लिया। क्योंकि 9 जो है 5 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में 10 लिख देंगे, शेष -1 कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे -1 किया, यहाँ पे भी -1 इसी तरह से किया गया। भाग देना है कितना से, 5 से भाग देना है। तो देखिएगा 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, 54 में 1 से गुना करेंगे तो 54 या फिर 1 से करेंगे तो 54, अब बटा में क्या रह जाएगा, 5 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे पता करेंगे कि माइनस प्लस के चिन्ह है तो माइनस आएगा कि प्लस, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस आएगा। अब यहाँ पे जो शेष होगा, ये ध्यान देने वाली बात ये है कि शेष यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा इकाई अंक जो है ना 5 से भाग देने पर यदि इकाई अंक 5 से छोटा रहे तो वहीं शेष हो जाता है। वैसे भी आप 54 में 5 से भाग देंगे तो 10 बार में 50 कटेगा, शेष 4 बच जाएगा। लेकिन वास्तविक शेष क्या होगा, ये बात ध्यान देना है। वास्तविक शेष, ये तो 4 शेष तब आया ना जब हम लोग 100 को कटा के क्या कर दिए हैं, 5 किया है, मतलब 100 को 20 से कटाए हैं तब 5 आया है। तो अब उस 20 से क्या करेंगे हम लोग, अब उस 20 से इसमें गुना करेंगे और 80 हो जाएगा हमारा सही शेषफल। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जितना से कटाएंगे लास्ट में आंसर में जाकर के उतना से गुना करना पड़ेगा, तब सही जवाब होगा। तो अगला क्वेश्चन ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा, हालांकि शेषफल थ्योरम का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि भाग देना है, 8 से भाग देना है, 7 में 7 है, 77 है, तो इस सब में 8 से यदि हम लोग भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो समझिएगा, इस 7 में 8 से भाग देंगे हम लोग। अब देखिए लिखा गया है यहाँ पे 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 7777, मतलब कि पहिलका बार में 1 7 प्लस दूसरका बार में 2 7 प्लस तीसरका बार में 3 7 प्लस चौथा बार में 4 7 प्लस डॉट 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 100 बार मतलब क्या कि अब इसके बाद आएगा 5 7 प्लस आएगा 6 बार 7 प्लस 7 बार 7, ऐसे ही 100 बार 7 लिखना है, वहां तक पहुंचना है। और उसको यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ये बात हम लोग को बतानी है। तो देखिएगा ध्यान से, यदि हम लोग भाग दें इसमें तो ये 7 तो छोटा है, 8 से भाग नहीं लगेगा, खुद यही शेषफल बच जाएगा, यानी कि शेषफल 7 हो जाएगा। यहाँ पे है 77, तो 77 में यदि हम लोग 8 से भाग दें तो ये जाएगा 9 बार में 72, और बच जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे बच जाएगा 5, तो शेषफल यहाँ पे बच गया 5। अब ये 2 तो हो गया, इसके बाद 7 7 7 77, 3 7 है, इसको यदि 8 से भाग दिया जाए तो ये 8 9 72, यहाँ पे 5 7, और ये हो जाएगा 8 7 56। यहाँ पे शेषफल क्या मिला, 1 मिला, शेषफल यहाँ पे 1 मिला। अब यहाँ पे समझना यह है कि यदि 4 गो 7 रहे, 3 गो तक काम कर चुके हम लोग, इसका ये, इसका ये और इसका ये, यदि 4 गो 7 रहे तो 4 गो 7 रहे तो हम लोग 8 से भाग देंगे तो 8 9 72, बचेगा यहाँ पे 5 7 8 7 56, बचेगा 1, और यहाँ पे 7 8 दूनी क्या आया 16 आया, शेष क्या बचा, फिर से शेष 1 बचा। और ये शेष जो 1 बचा ना, ये अब हर बार क्या बचेगा, 1 1 1 ही बचता रहेगा, हमेशा शेष अब 1 बचता रहेगा। अब एक बार 1 बच गया, अब आगे सब में 8 से भाग दीजिएगा, 1 1 ही शेष आएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल कई बार है, 100 बार, टोटल 100 बार है, तो 100 बार में 1 बार शेष आया 7, और 1 बार शेष आया 5, और बाकी बार आया 1 1 1। तो बाकी बार जब 1 1 1 आया तो 1 कई बार आया होगा, 98 बार आया होगा, क्योंकि टोटल 100 बार लिखा गया है, 100 बार लिखा गया है। पहिलका बार में आ गया 7, दूसरका बार में आ गया 5, और बाकी बार में आया 1, मतलब 100 बार में 2 बार छोड़ देंगे तो 98 बार 1 आया होगा। तो 98 बार 1 आया है, अब प्लस के चिन्ह है, तो मतलब 1 प्लस 1
प्लस एक यदि 98 बार जोड़ेंगे तो 98 को 1 होगा। 98 को 1 होगा मतलब क्या होगा, वह 98 होगा। और ये 5 और 7 ये हो जाएंगे 12। इसको भागा देना था कितना से, 8 से, तो इसको भागा देना है 8 से, तो ये हो जाएगा 98 और 12 मिलके हो जाएगा 110। और 110 में यदि 8 से हम लोग भाग देते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 8 से भाग दिया जाए 110 में, एक बार में 8, 3 0 और 8 का 24, बच गया कितना, तो यहाँ पे शेषफल बराबर हो जाएगा, शेषफल बराबर हो जाएगा 6 आंसर। तो बस देखने में क्वेश्चन कठिन जरूर है लेकिन बिल्कुल आसान है। इसको भाग देंगे 7 ही शेष बच जाएगा, इसको भाग देंगे 5 बचेगा, इसको भाग देंगे शेष 1 बचेगा। अब एक बार यहाँ पे शेष 1 बच गया तो हमेशा हमेशा 1 1 बचता रहेगा। आप भाग दे करके चेक भी कर सकते हैं, जिसको हमने लिख दिया। तो ये 7 ये 5, तो 100 बार लिखना था, 2 बार यहाँ पे हो गया तो 1 1 1 98 बार आएगा। और 98 बार 1 मतलब 98 को 1, और 98 को 1 जोड़ेंगे तो 98 आएगा। और यहाँ पे 7 5 12 जोड़ा गया 110, भाग 8 से देना था, 8 से भाग देंगे 6 शेष हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। और जो भी कोई डाउट